Hello बच्चों, let's see the question. The question is the oxidation of toluene to benzaldehyde by chromyl chloride is called. देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जब हम टोलुइन का ऑक्सीडेशन करते हैं बेंजाल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो वहां पे जो रिएक्शन का नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शंस। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या कंडीशन दे रखी है, हमें बताया कि टोलुइन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो चलिए ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं सबसे पहले हम, या फिर एक काम करते हैं ऑप्शंस के बेस पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए इटार्ड रिएक्शन की मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, हमारी जो रिएक्टेंट होती है वो टोलुइन होती है। ओके, ये हो जाती है टोलुइन, CH3 मिथाइल ग्रुप होता है बेंजीन पर लगा हुआ। और यहाँ पे होता है क्या, प्रेजेंस होती है यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड की CrO2 Cl2। देखिए इस रिएक्शन के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है, ये जो कंपाउंड मिलता है ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप की, बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे होता है CH ब्रैकेट O CrCl2 OH एंड ब्रैकेट क्लोज होल्ड वाइज। ये होती है हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे। अब कॉम्प्लेक्स तो बन गया, अब क्या होता है इसके बाद, ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, वाटर इसको दे देते हैं, तब क्या होता है यहाँ पे बन जाता है बेंजाल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है बेंजाल्डिहाइड। क्लियर। तो ये क्या था, ये थी टोलुइन, ये थी टोलुइन। ओके, अब जब हमने इसका क्या किया, CrO2 Cl2 के साथ में ऑक्सीडेशन करवाया, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। तो देखिए हमें गिवन रिएक्शन जो दे रखी है टोलुइन का ऑक्सीडेशन करवा के बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन, वो सेम यही दे रखी है। तो हमारी जो रिएक्शन हो जाएगी, जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब देखिए जो हमें रिएक्शन दे रखी है फर्स्ट, जो हमें गिवन क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है वो, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो गिवन रिएक्शन है ये इटार्ड रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इटार्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमें दे रखी है रीमर टीमन रिएक्शन, तो ये सारी बाकी की रिएक्शंस भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें रीमर टीमन रिएक्शन की, तो देखिए रीमर टीमन में क्या होता है, रीमर टीमन में जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो होता है फिनॉल। क्या होता है, फिनॉल रिएक्टेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्लोरोफॉर्म होती है, क्लोरोफॉर्म, और साथ में एक कोई बेस होता है। बेस कौन सा हो सकता है, NaOH हो सकता है। ये जब रिएक्ट करते हैं तब यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सैलिसिल्डिहाइड का। किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सैलिसिल्डिहाइड। अब सैलिसिल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, सैलिसिल्डिहाइड होता है फिनॉल एंड इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर। ये होती है हमारी कौन सी, रीमर टीमन रिएक्शन। थर्ड में हमें क्या दे रखा था, थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें, थर्ड में हमें दे रखा है यहाँ पे इन्होंने वुड्स रिएक्शन। देखिए वुड्स रिएक्शन क्या होती है, अगर मैं वुड्स रिएक्शन बताऊं आपको, बेसिकली वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमारी एक एल्किल हैलाइड होती है। एल्किल हैलाइड कोई भी क्या करती है, सोडियम मेटल के साथ जब उसको रिएक्ट करवाते हैं, और प्रेजेंस होती है यहाँ पे ड्राई ईथर की। ड्राई ईथर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होता है, ये देखिए ये जो हमारा एल्किल हैलाइड था, ये सोडियम मेटल से रिएक्शन करके यहाँ पे एक कार्बन चेन बना लेता है। ये कार्बन इंक्रीज करने की रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या हो गया, एल्किल एल्किल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और जो हमारा एल्किल हैलाइड का हैलाइड था वो क्या जाता है, वो सोडियम के साथ में जाकर के सॉल्ट बना लेता है। ओके, इसको अगर बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर लग जाएगा 2। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये हमारी यहाँ पे एल्केन फॉर्म हो गई। तो ये कार्बन चेन इंक्रीज करने की रिएक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। एंड फोर्थ नंबर पे हमें कौन सी दे रखी है, फोर्थ नंबर पे हमें दे रखी है इन्होंने कैनिजारो रिएक्शन। देखिए कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, अगर हम कैनिजारो रिएक्शन की बात करें, तो कैनिजारो रिएक्शन वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं, कौन से वाले, जिनके पास में अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिनके पास में अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होते, वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अब देखिए जिनके पास अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होते, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास लेट सपोज हमारे पास एक है फॉर्मल्डिहाइड, H C डबल बॉन्ड O एंड H, फॉर्मल्डिहाइड है और साथ में क्या है
साथ में देखिए अगर हम कैनिजारो रिएक्शन करवा रहे हैं तब हमें दोनों जो रिएक्टेंट है वो सेम लेने पड़ेंगे, 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे यही ले लेते हैं, चलिए HCHO ही ले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड O एंड H। अब जब यहाँ पे बेस की प्रेजेंस होगी, NaOH बेस हमारा डला हुआ है, तब यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बनता है, एक तो बनता है यहाँ पे सोडियम सॉल्ट, क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट, क्लियर। और दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3OH, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, क्लियर। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में एक तो सोडियम सॉल्ट बनता है हमारा, सोडियम सॉल्ट, और एक उसका ही करस्पॉन्डिंग क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल, क्लियर। ये होती है कैनिजारो रिएक्शन। ओके, सो हमने यहाँ पे चारों रिएक्शंस देख ली, बट जो हमें गिवन रिएक्शन थी उस गिवन रिएक्शन को हमारा कौन सा वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो देखिए हमारी जो गिवन रिएक्शन थी वो होती है इटार्ड रिएक्शन, ये इटार्ड रिएक्शन को फॉलो कर रही है, क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।